एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नंदलू विष्ट और मैं हूँ देवाल ब्लॉग के लास्ट चित्र वाणगांव से। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के टाइम से। तो आप सभी का स्वागत है हमारे गांव के सुंदर से नज़ारों के साथ। और ये होती है गांव की सुकून भरी जिंदगी। गांव में सुकून भरी लाइफ तो होती है, पर जितना आसान दिखता है पहाड़ों में रहना उतना होता नहीं है। पहाड़ों में रहने का मतलब यही है कि पहाड़ों की तरह मजबूत बन के रहना पड़ता है, तभी पहाड़ों में जीवन यापन करा जाता है। और आज के ज़माने तो कुछ ज़्यादा ही कठिनाइयाँ हो गई हैं, कठिन हो गया है, क्योंकि जो है कि इंसान ही इंसान को नहीं समझता है। तो बाकी तो क्या ही बोले। और आए दिन हमारे उत्तराखंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, एक से बढ़ के एक हादसे, दिल दहलाने वाले हादसे हो रहे हैं। तो ऐसे देख के तो डर सा लगता है कि क्या करें। हमारी इन सारी चीज़ों का, हमारी पढ़ाई लिखाई, इन सारी चीज़ों का क्या करें, क्या फ़ायदा जब हम लोग अपने संस्कार ही भूलते जा रहे हैं। इंसानियत ही हमारे अंदर नहीं रही तो क्या करें ऐसी पढ़ाई लिखाई की। और किन स्थितियों में हम अपना जीवन यापन करते हैं, किन कठिनाइयों के साथ। जो लोग मेरे वीडियो रोज़ देखते होंगे उनको पता होगा, ना हमारे यहाँ अच्छी लाइट की व्यवस्था है, ना हमारे यहाँ अच्छे पानी की व्यवस्था है, ना ही रोड की व्यवस्था है अच्छे, ना ही स्कूलों के रास्ते अच्छे हैं, ना ही स्कूलों में टीचर की व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ही फिर भी हम झेल रहे हैं, ऐसे माहौल में भी जी रहे हैं पहाड़ों में, ना पलायन करके जा रहे हैं और ना ही कोई इधर उधर भाग रहा है। डटे हुए हैं अपने पहाड़ों में, क्योंकि हमें पहाड़ों में ही रहना अच्छा लगता है और सुकून भरा जीवन लगता है। फिर भी हमारे पहाड़ों में आज इतने इस तरह के हादसे हो रहे हैं, क्या ही बताएं, एक से बढ़ के एक। पिछले साल अंकिता भंडारी का हुआ था, इस बारी विनीता भंडारी का हुआ। फिर भी कोई पूछ जाँच कोई नहीं करता है। और हाँ, जहाँ भी होता है आम आदमी ही इन चीज़ों में ज़्यादा पिसता है। जिनके हाथ पांव लंबे होते हैं वो तो अपनी सुरक्षा किसी न किसी बहाने से कर लेते हैं, और जो लोग आम जनता होती है उनके यही हाल होते हैं, जिनको कोई पूछने जांचने वाला नहीं होता है। पिछले साल जो है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को भी ना उनको सज़ा मिली, ना उनको इतना कुछ हुआ। क्या करें, उनके परिवार को मुआवजा दे के, पैसे दे के, पैसों से आप उनको, एक भाई को उसकी बहन नहीं दे सकते हो, एक मम्मी पापा को उनकी बेटी नहीं दे सकते हो, एक बहन को उनकी बहन नहीं दे सकते हो। क्या करें उन पैसों का या मुआवजा देने का या उनको नौकरी देने का या राशन पानी देने का क्या फ़ायदा, जब उनके पास अपनी औलाद ही न हो। तो क्या करें ऐसी चीज़ों का। और इंसान का सबसे बड़ी बात वही होती है, एक माँ बाप के लिए अपनी औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। तो पता नहीं कहाँ हमारी सरकार सोई है, कहाँ हमारे नेता लोग सोए हैं, कहाँ हमारे कर्मचारी सोए हैं, कहाँ हमारी आम जनता सोई है, जो कि दिन प्रतिदिन एक से बढ़ के एक दिल दहलाने वाले हादसे होते जा रहे हैं। थमने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। बुरे बुरे, ज़्यादा ही बुरे बुरे हादसे हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या करें आज की हमारी पढ़ी लिखी जनरेशन का, जो कि हमारे इंसानियत, इंसानों में एक इंसानियत ही नहीं बची है। तो क्या करें ऐसी पढ़ाई लिखाई का। इससे अच्छा तो यही है, जो कि पुराने ज़माने के लोग होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे पर बहुत संस्कारी होते थे और इंसानियत उनमें कूट कूट के भरी रहती थी। आज की जनता, मतलब आज के बच्चे, आज की जनरेशन जितने आगे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उतने ही पीछे अपने संस्कार, रीति रिवाज, इंसानियत को पीछे पछाड़ते आगे भागे जा रहे हैं। तो क्या करें ऐसी पढ़ाई का। जब तक हमारे बुज़ुर्ग लोग अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो तब तक उन्होंने अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार, अपने अंदर इंसानियत, ये चीज़ सारी चीज़ें बचाए रखी थी। और जैसे ही हम लोग पीछे से पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, ऐसे ही हम सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, देशी विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। फिर भी अपना जो अपना रियल कल्चर है उसको अपनाने में हम लोगों को शर्म आ रही है। तो क्या करें हमारी इस तरह की पढ़ाई लिखाई का। और आज के ज़माने में एक लड़की जब ससुराल जा रही है तो उसका पता नहीं चल रहा है कि ये इस घर की बहू है या बेटी है। लड़के के मम्मी पापा को मम्मी पापा, लड़के के भाई बहन को भाई बहन, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बेटी है घर में और कौन बहू है। तो पुराने ज़माने में जो होता था, हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में जो होता था, बहू की एक लिमिट होती थी और बेटियों की एक लिमिट होती थी। लिमिट का मतलब ये है कि संस्कार होते थे,
जो कि बहू अपने जेठ जी को जेठ बोलती थी, जिठो, ननन, सास ससुर, ये सारी चीज़ें थी। और आज के ज़माने में ये हो गया मम्मी पापा भाई बहन, सारे भाई बहन ही बन गए हैं। और पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा लड़की का मायका है और कौन सा ससुराल है। तो यही है कल्चर जो पहले होते थे। हमारे जेठ जी होते थे या ससुर जी होते थे, उनके सामने हम नंगा सर नहीं करते थे। तो एक वो रहता था, मर्यादा थी कि हाँ सर ढका होना चाहिए। और आज के ज़माने में लोगों को सर ढकने में शर्म लग रही है। तो ऐसी बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे। तो इन चीज़ों के साथ साथ जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारा कल्चर था, इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारी अंदर इंसानियत भी बरकरार चलती रहती थी। क्योंकि जब हम किसी के आगे सर नहीं ढकते हैं या कुछ किसी को उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, वो लोग हमें मारने को तो नहीं आते हैं, हमारी पिटाई भी नहीं करते, पर वो चीज़ दर्शाते हैं हमारे संस्कार कि हम में कितने संस्कार हैं, हम कितने संस्कारी हैं या क्या कर सकते हैं। तो जैसी जैसी हमारा पहाड़ी कल्चर खोता जा रहा है, विदेशी कल्चर और बाहरी कल्चर अपना रहे हैं हम लोग, ऐसे ऐसे हमारे अंदर की इंसानियत भी खोती जा रही है। क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, तो क्या ये इंसानियत रहेगी। सही में इतने बुरे बुरे हादसे हो रहे हैं, जबकि इसी उत्तराखंड में कितनी सुकून भरा माहौल माना जाता है उत्तराखंड का। लोग तरसते हैं उत्तराखंड में आने को, रहने को, और हमारे ही उत्तराखंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो कितनी शर्म की बात है हम सभी लोगों को कि हमारे उत्तराखंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, वो भी एक से बढ़ के एक हादसे। तो क्या करें, सही में हमें भी बहुत डर सा लगता है। हम तो इतने जंगली एरिया में रहते हैं, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। क्योंकि क्या बिल्ली, तो आगे तो हम क्या ही बोलें। उम्मीद है जो लोग भी मेरे वीडियो देखते होंगे हमारी पीड़ा समझते होंगे। और मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ या तो मतलब नेतागिरी के पर्पज से या तो कुछ किसी के बारे में गलत बोलने के पर्पज से ये नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट देखती हूँ मैं किस तरह के रहते हैं। पर मैं इसलिए बोलती हूँ कि एक पहाड़ी होने के नाते, एक पहाड़ी महिला होने के नाते बोलती हूँ मैं, जिन पीड़ा जिन दर्द से हम गुजरते हैं वही आप लोगों को शेयर करती हूँ। और ना मैं बातें बनाती हूँ ज़्यादा, और ना ही किसी चीज़ के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलती हूँ। जिस जो भी वीडियो रहते होंगे मतलब रियल वीडियो रहते होंगे, और वो कमेंट करने वालों पे निर्भर करता है वो मेरी वीडियो किस तरीके से देखते हैं, या नेतागिरी के तरीके से देखते हैं, या मतलब एक पहाड़ी होने के नाते देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। मैं उन लोगों को तो कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे जब इस तरह के वीडियो रहते हैं, कोई बोलता है राष्ट्रपति होना चाहिए, कोई बोलता है प्रधान होना चाहिए, कोई बोलता है नेता होना चाहिए, कोई बोलता है कि ये होना चाहिए, कोई बोलता है वो होना चाहिए। तो मुझे इन चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ जो अपने एक पहाड़ की पीड़ा जिसको बोलते हैं, हमें भी दर्द होता है कि हमारे पहाड़ों में किस तरह के हादसे हो रहे हैं और किस तरह की स्थिति हो रही है। आज के ज़माने में दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, लोग क्या से क्या करने लगे। हम पहाड़ी लोग जहाँ थे वहीं से नीचे नीचे जाते रह रहे हैं, फिर भी ऊपर नहीं उठ रहे हैं। हम लोग इसी तरह से ना हमारे अंदर इंसानियत बची, हम भी जानवरों की तरह हो गए हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। और जो हमारा पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी खान पान, पहाड़ी रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और हम ऐसी जैसे अपने पहाड़ी कल्चर को छोड़ के आगे जा रहे हैं, ऐसे ही हम इंसान से जानवर बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर इंसानियत नहीं बची रहती है। और बहुत सारे होते हैं जैसे बहुत सारी भाषाएं होती हैं, सारी भाषाएं सीखने को तो हम में ललक होती है, हमारे पास विषय हैं। पर एक जिस तरह के हम खुद ही, मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, जितना आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं गढ़वाली में बोला करो, गढ़वाली में बनाया करें। तो मैं सच बोलती हूँ, मुझे गढ़वाली नहीं आती है। जो हमारे गांव की गढ़वाली है वो थोड़ा कुछ अलग है। बोलती हूँ मैं भी हिंदी नहीं बोलती हूँ, गढ़वाली ही बोलते हैं हम भी। तो जो हमारे गाँव की भाषा है वो ना गढ़वाली है ना कुमाऊनी है, मिक्स वाली है, थोड़ा अलग सी भाषा है। इसलिए मैं अपनी भाषा में वीडियो नहीं बनाती हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है। और जो हमारी रियल गढ़वाली भाषा है वो सही में मुझे नहीं आती है।
और ना ही हमारे बच्चों को आती है, और शायद में ना ही हमारे मतलब एरिया गांव वालों को आती होगी। क्योंकि जैसे हम इतने सारे विषय तो पढ़ते हैं हम स्कूल में, पर हमें एक राज्य भाषा भी पढ़ना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है, जो हमारी अपनी मेन पहचान है। तो वही राज्य भाषा बोलने में हमें शर्म आती है, तो पढ़ाई करने में तो और तो क्या चीज़ हो सकती है। और मैं सही में बता रही हूँ, मुझे अपनी गढ़वाली नहीं आती है, जो गढ़वाली भाषा है रियल वाली, वो गढ़वाली नहीं आती है। मुझे आती है अपने गांव की भाषा, जो थोड़ा अलग ही है। तो इसलिए मैं गांव की भाषा में नहीं बनाती हूँ वीडियो, गढ़वाली में हिंदी में ही बनाती हूँ। और मैं चाहती हूँ जिस तरह हमें गढ़वाली नहीं आती है, अपनी राज्य भाषा नहीं आती है, उस तरह के हमारे बच्चे न बने, हमारे बच्चों को आनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल तभी होगा जब हमारे स्कूलों में एक राज्य भाषा वाला विषय भी होगा, गढ़वाली विषय होगा, गढ़वाली किताब पढ़ाई जाएगी, तभी ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और अपनी भाषा बोलने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, और ना ही किसी को झिझक होनी चाहिए। ये तो अनिवार्य होना चाहिए, एक स्कूल में एक राज्य भाषा वाला किताब पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हम गढ़वाली हैं, तो हमें एक गढ़वाली भाषा में एक विषय गढ़वाली भाषा का होना चाहिए, तभी हमारी मान मर्यादा ये चीज़ें बची रहेंगी। तो वरना जैसे जैसे हम भूलते जा रहे हैं, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें, हमारे पहाड़ी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और बाकी तो क्या बोलूँ। तो आज का वीडियो यही एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय। बिल्ली का बच्चा ये ना मुझे छोटा ही नहीं है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ पीछे गोदी में बैठने को आता रहता है। चल बाय कर। ओ नाखून मारे यार। बाय बाय बाय। मिलते हैं, बोल कल की वीडियो में मिलते हैं, बोल बोली मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।